हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तो तीन मेटालिक स्फीयर है, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, दूसरे का 8 सेंटीमीटर, तीसरे का 10 सेंटीमीटर। तीनों के तीनों मेटालिक स्फीयर को मेल्ट किया गया है। मेल्ट करने के बाद एक नया जो बड़े वाला स्फीयर है वो तैयार किया गया, तो हमें उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो बच्चे रफ डायग्राम कुछ क्वेश्चन की इस तरीके से बनाइए कि एक ये स्फीयर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। पहले का जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है, दूसरे का 8 है, थर्ड का 10 है। तीनों को जो है एक साथ मेल्ट किया है। तीनों को मेल्ट करने के बाद एक बड़ा वाला स्फीयर जो है बना है, उसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखी है चीज़ वो लिखनी है। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर जैसे R1 मान है 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस सेकंड स्फीयर R2 8 सेंटीमीटर, थर्ड स्फीयर का आ जाएगा R3 10 सेंटीमीटर। अब बड़े वाले का तो रेडियस फाइंड आउट करना है, तो हम मान लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ न्यू फॉर्म्ड स्फीयर कैपिटल R। ठीक है, तो रेडियस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तीनों का वॉल्यूम ऐड करके बड़े वाले के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर किसके बराबर करेंगे? वॉल्यूम ऑफ न्यू फॉर्म्ड स्फीयर, जो नया वाला स्फीयर बना है उसके बराबर कर देंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। तो तीन स्फीयर है, तीनों के लिए रेडियस R1 R2 R3 है। तो पहले वाले का आ जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, प्लस दूसरे वाले के लिए 4/3 पाई R2 क्यूब, प्लस तीसरे वाले के लिए 4/3 पाई R3 क्यूब, इक्वल टू बड़े वाले स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई, कैपिटल R मानना है तो कैपिटल R क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से 4/3 सभी में से कॉमन निकलता है, तो 4/3 पाई कॉमन निकाल के अंदर आ जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो 4/3 पाई इस साइड भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब आएगा, जहाँ R2 क्यूब R3 क्यूब इज इक्वल टू ये आ जाएगा कैपिटल R क्यूब। तो वैल्यू पुट कर देंगे R1 R2 R3 की। तो R1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो 6 क्यूब प्लस R2 है 8 क्यूब प्लस R3 जो है वो 10 है 10 क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। ठीक है जी, तो यहाँ से बच्चे 6 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारे पास 216, प्लस 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512, 10 का क्यूब जो होता है 10 का क्यूब जो होता है वो 1000 आ जाएगा इज इक्वल टू R क्यूब। तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 1728 इज इक्वल टू R क्यूब। और R क्यूब है तो 1728 ये किसका क्यूब होता है? ये बच्चे क्यूब होता है हमारे पास 12 का क्यूब। तो क्यूब दोनों तरफ है कट जाएगा, तो R की वैल्यू जो है वो बच्चे 12 आ जाएगी। तो बड़े वाला जो न्यू स्फीयर बना है उसका रेडियस कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।